क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेजपोश है हमारे पास, उस पर 6 डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत बताओ। तो यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर प्रत्येक की त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। प्रत्येक त्रिज्या 28 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर ये कोण भी कैसे होंगे समान होंगे। तो ये जो डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। उसके बाद इसमें लगाई गई लागत निकालनी है। और लागत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें ज़रूरत होगी इसके कोण की। किसकी ज़रूरत होगी, इसके कोण की। और कोण कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का होता है 360 अंश का होता है। अगर इसको 6 भागों में बांट दिया जाए, कितने भागों में 6 भागों में बांट दिया जाए, तो कोण कितना हो जाएगा हमारा, कोण हो जाएगा 360/6, यानी कि प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 अंश का। यानी कि अगर ये 60 अंश का है और त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं, यानी कि ये 60 अंश का है, प्लस इसको मान लेंगे हम x का है, ये भी x का है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर ही हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो बराबर 180। अगर 60 को उधर ले जाएंगे माइनस को हो जाएगा 120। x और x कितने हो जाएंगे 2x। अगर 2 से काट दें इसे तो कितना आ जाएगा 60 अंश। यानी कि ये कोण भी कितने कितने अंश के आ जाएंगे 60 अंश के आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक ये त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। अब इस क्षेत्रफल को निकालने में हमें आसानी होगी। किस प्रकार, अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा डिजाइन वाला। उसके बाद अगर हमें इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो ये क्या है हमारा एक लघु वृत्तखंड है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इनके क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। और इसका भी हमें पता है कितना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और भुजा किसके बराबर है, इस त्रिज्या के बराबर है। और त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। उसने पहले ही बोल दिया त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर की। अब इसमें मान रखेंगे तो थीटा का मान हमें पता है कितना है 60 अंश, तो लिखेंगे 60 अंश अपॉन 360 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू भुजा कितनी है त्रिज्या के बराबर, यानी कि 28 इंटू 28। क्लियर है। अगर 0 से 0 काट दिए जाए और ये 6 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22 इंटू 7 से काट देंगे इसके 7 चौके 28, यानी कि 4 इंटू 28 माइनस √3 का मान रख देंगे वहाँ से 1.7 और 4 से काट देंगे इसको 7 बार, तो ये होएगा 7 इंटू 28। क्लियर है। अगर इसको भी काट दें हम, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर 11, तो ये हो जाएगा 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 28/3 माइनस 1.7।
अगर 7 का 28 में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 7 का 28 में मल्टीप्लाई कर दें, 7 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा, 196। अगर 44 का 28 में मल्टीप्लाई कर दें तो, अगर हम 44 का 28 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1232। कितना आ जाएगा, 1232/3 माइनस 1.7 का 196 में, 1.7 का 196 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 333.2। अगर 1232 में 3 से भाग दे दिया जाए, 1232 में 3 से भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 410.66, यानी कि 410.67 लिख सकते हैं, माइनस 333.2। अगर इसमें से 333.2 माइनस कर दिया जाए, 333.2 माइनस कर दिया जाए, ये आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक डिजाइन का ये क्षेत्रफल कितना है, इस डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 77.47 में, 77.47 में। अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 77.47 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ये आ गया हमारा सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल, मतलब इसका टोटल मिला के ये क्षेत्रफल आ गया। अगर हमें इसके क्षेत्रफल का खर्चा निकालना है, मतलब इस डिजाइन का खर्चा निकालना है, तो कुल खर्चा प्रति सेंटीमीटर कितना है, 0.32, तो इसमें 0.32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 464.8 में 0.35 है, सॉरी यहाँ पर 0.32 की जगह पर क्या है, 0.35 है। अगर इसमें 0.35 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसमें 0.35 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए आ जाएगा 162.68 रुपये, यानी कि जो टोटल खर्चा होगा वो कितना होगा, 162.68 रुपये। यही होगा हमारा टोटल खर्चा और यही होगा हमारा आंसर। इसी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सही उत्तर छांटिए, यहाँ पर सही उत्तर छांटना है। इसमें दिया है त्रिज्या r, यानी कि त्रिज्या कितनी दी गई है हमारी, त्रिज्या दी गई है हमारी r, यानी कि कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें जिसका कोण थीटा कितना दिया है, p डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद देखना है कि इन विकल्पों में से कौन सा सही है। तो लिखेंगे θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमें दिया गया है थीटा कितना है, p, तो लिखेंगे p डिग्री बट्टे 360 इंटू पाई r, यानी कि त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच खा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे p/360 कहाँ पर है, तो p/360 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये विकल्प भी नहीं है। यहाँ पर है p/360, लेकिन क्या नहीं है, पाई r स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई r है, ये भी नहीं है। अगर हम चौथे विकल्प की बात करें, अगर इससे 2 को काट दे तो ये क्या हो जाएगा, p/360, क्योंकि 2 से ये 360 बार कट जाएगा और बचेगा क्या, पाई r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है।